अब 3 साल तो जॉब की, अब सरकार ने घर बिठा दिया। अब ना तो घर के रहे ना तो घाट के रहे, अब किधर जाए। एक तरफ तो बोलते हैं कि हम सबको रोजगार देंगे और एक तरफ हमें बेरोजगार कर दिया है, तो ये का नहीं आया सरकार का। कल स्वास्थ्य भवन गए थे, किरोड़ी लाल मीणा से भी मिले थे। हम जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा से आश्वासन दिया है कि हम मंत्री से बात करेंगे। फिर जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, वैक्सीनेशन का काम तक नहीं आता, उनको परमानेंट सरकार जॉब दे रही है और हमें सब कुछ आता है, हम सब का सारा काम कर रहे हैं और उनको हटाया जा रहा है। हमारे पास आपके लिए बजट देने के लिए ख़त्म हो गया। हम कांग्रेस सरकार में लगे हुए थे। क्यों कर रहे हैं ऐसा हमारे साथ से सरकार? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें CSR रूल में शामिल किया जाए और हमारी सेवा निरंतर रखी जाए। अब कोई भी हो, किसी से बात करें, वो हमसे कुछ मांग नहीं रहे, वो हमको देख देख के इधर से उधर भाग रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों में जहाँ पर कोई गाड़ी नहीं, साधन नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ हम जाकर टीकाकरण कर रहे हैं। मतलब हमारा कोई सहारा ही नहीं रहा, आगे पीछे कोई नहीं हमारे, हम हर जगह घूम घूम के थक गए, अब परेशान हो गए। ये भाजपा मुख्यालय के सामने ये आपको पीछे कुछ लोग दिख रहे होंगे जो कि यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं। इनके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे जो यहाँ पर बैठे हैं और ऐसे लग रहा है कि हाँ धरना दे रहे हैं, क्योंकि अब ये बेरोज़गार हो चुके हैं। जी हाँ, मैं सही बता रही हूँ, बेरोज़गार इसलिए हो चुका है क्योंकि पहले इनके पास नौकरी थी, फिलहाल इनको नौकरी से हटा दिया गया है सरकारी विभाग से, और इसके लिए अब ये बेरोज़गार हो चुके हैं और फिर से अपनी नौकरी की मांग करने के लिए यहाँ भाजपा मुख्यालय आए हैं। जब कुछ नहीं बना तो पहले तो आप लोग स्वास्थ्य भवन क्यों नहीं जा रहे? यहाँ पर आप कैसा है, क्योंकि आप उसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में। हम कल स्वास्थ्य भवन गए थे, किरोड़ी लाल मीणा से भी मिले थे। हम जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा से आश्वासन दिया है कि हम मंत्री से बात करेंगे। फिर हम स्वास्थ्य भवन गए, तब राकेश जी ने कहा हमारे पास आपके लिए बजट देने के लिए ख़त्म हो गया। हम कांग्रेस सरकार में लगे हुए थे और कांग्रेस सरकार ने जाते जाते टाइम हमारी सैलरी भी अच्छी कर दी थी, 26,300 बढ़ा दी, और बीजेपी सरकार आते ही अब हमारे बेरोजगार कर दिया, सेवा समाप्त कर दी। इसलिए हम पहले घर पे जैसे थे वैसे अपना काम कर रहे थे, अच्छा कारोबार चला रहे थे। अब 3 साल तो जॉब की, अब सरकार ने घर बिठा दिया। अब ना तो घर के रहे ना तो घाट के रहे, अब किधर जाए। जैसलमेर से आए हो? हाँ, हम जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कोरोना काल में फर्स्ट टीका हमने लगाया, सेकंड हमने लगाया, थर्ड हमने लगाया। उस बीमारी से बच्चों को दूर रखते थे, परिवार वालों से दूर रखते थे। क्या पता कोरोना घर के अंदर ले जाए तो क्या पता, इसलिए आप ड्यूटी के बाद दूर रहते थे? हाँ भाई, क्या आप कोरोना, क्या पता आपको तो होगा जो होगा, हमें भी कोरोना में बीमारी फैला दोगे आप, इसीलिए हम तो घर से दूर रहते, बच्चों परिवार से दूर रहते थे। हमारी सिचुएशन पे एक बार तो कहते हैं बेटियां पढ़ाओ आगे बढ़ते हैं, और बेटियां पढ़ रही, जॉब लगा दी, अब सरकार ने बेरोजगार कर दिया। अब कहाँ जाए नारी? कब आपको सेवा मुक्त कब किया गया था? हमें 30 नवंबर को किया था और हमारी जॉब 2021 में लगी थी। 21 नवंबर से हम जॉब कर रहे थे। 3 साल से सूखा घर बैठा दिया सरकार, बीजेपी सरकार आते ही। अच्छा, आपने कोरोना काल में टीकाकरण किया? हाँ, हमने कोरोना काल में टीकाकरण भी किया, काम भी किया। ये नहीं हमने एक टीकाकरण काम किया, हमने टीकाकरण भी किया है, डिलीवरियाँ भी कराई है, और कभी स्टाफ GNM का कम हुआ तो हमने पर्चियाँ भी काटी है, और मेडिसिन में दवाई भी दी है, हर काम में किया है। ये नहीं है कि ANM का ही ओनली काम किया, हमने तो बहुत काम किया है। किरोड़ी लाल मीणा से मिले आप, उन्होंने आपको क्या आश्वासन? उन्होंने कहा कि मैं मंत्री से आपका बात करता हूँ, इसीलिए हमें अभी तक तो कुछ आश्वासन मिला नहीं है। अब क्या करें, जयपुर 3 दिन से भूखे प्यासे जयपुर में बैठे हैं। 3 दिन से हो जाए? हाँ। आपके साथ और भी लोग? आप कहाँ से आए हो? बांसवाड़ा से। ऐसा क्या पोस्टिंग थी आपकी? किसमें? ANM की, UTP ANM की। और 30 नवंबर को हटा दिया? हाँ, 30 नवंबर को हटा दिया, और हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। 3 दिन से भूखे प्यासे पड़े हैं और सरकार ने हमें बेरोजगार कर दिया। एक तरफ तो बोलते हैं कि हम सबको रोजगार देंगे और एक तरफ हमें बेरोजगार कर दिया है, तो ये का नहीं आया सरकार का। अच्छा, कारण क्या बताया सेवा मुक्त करने का? कारण नोटिस दिया होगा ना? परमानेंट ANM आ गई है तो हमें UTP को हटा दिया गया है। अच्छा। हाँ, और काम तो हमें परमानेंट से भी ज़्यादा करवाया है। तब तो UTP ANM नहीं दिख रही थी, और नवनियुक्ति ANM आते ही हमें हटा दिया, तो ये का नहीं आया सरकार का यूँ। अच्छा, अभी आप लोग ये सब लोग ANM और कुछ अलग अलग होंगे ना? कहाँ से आए हो आप? मैं चित्तौड़ जिले से आई हूँ, मेरा नाम सुमन कटीक है। अच्छा, अभी ANM थे वहाँ? हाँ, UTP ANMs थी, और जैसे परमानेंट ANMs आने के बाद हमें हटा दिया गया। तो कितने लोग हो आप कुल में अभी यहाँ पे? बहुत सारे, हर जिले से आए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं सर मैम। 200 लोग होंगे? हाँ, 200, 300, 400 है। तो इतनी ANM नहीं आ गई है क्या परमानेंट? नहीं, फिर में परमानेंट आ गए हैं और उनके आते ही हमें हटा दिया गया। जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, वैक्सीनेशन का काम तक नहीं आता, उनको परमानेंट सरकार जॉब दे रही है और हमें सब कुछ आता है, हम सब का सारा काम कर रहे हैं और उनको हटाया जा रहा है। अच्छा,
क्यों कर रहे हैं ऐसा हमारे साथ से सरकार? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें CSR रूल में शामिल किया जाए और हमारी सेवा निरंतर रखी जाए। अच्छा, आप स्वास्थ्य मंत्री से मिले कि नहीं? नहीं मिले, मिलने की कोशिश की? मिलने की कोशिश कर ही रहे पर कोई हमसे नहीं मिलना चाह रहा, कोई जवाब भी नहीं दे रहे ना हमें। 3 दिन से जयपुर में सब लोग? 3 दिन से हम इधर उधर ही भटक रहे हैं बस। अच्छा, कुछ बच्चे भी साथ में आए हैं, आपका तो बच्चा भी साथ में आया है। जी आप मम्मी हो ना इनकी? हाँ जी। कहाँ से आए हो? हमारे करौली डिस्ट्रिक्ट से। करौली से। जी। अच्छा, आप भी ANM थे क्या? जी अच्छा, अब आपको कार्य मुक्त कर दिया है। हाँ, हमको हटा दिया। कितने टाइम से थे आप सेवा में? 2 साल हो गए थे। 2 साल। हाँ। तब आप लगे, तब ऐसा कुछ कोई ऐसी शर्त रखी गई कि भाई आपको कभी भी हटाया जा सकता है? नहीं, ऐसी तो कोई शर्त नहीं थी। तो आप अब क्या मांगे आप लोग की? अब यही मांगे हमारे रिक्त पदों पर लगाया जाए। और पद रिक्त पड़े या फिर भी नहीं लगा रहे? हाँ, फिर भी नहीं लाए। कई जगहों पर ANM भी नहीं आई, तब भी हमको हटा दिया गया है। लेकिन गवर्नमेंट तो ये बोलती है कि जैसे संविदा पढ़ लिए तो उनका एक रूल होगा कि कुछ टाइम के बाद उनको कभी भी हटा सकते नहीं, ऐसा कुछ रूल नहीं, क्योंकि ज़्यादातर हमने काम किया, जिन लोगों ने कम काम किया उनको परमानेंट कर दिया और जिन्होंने ज़्यादा किया तो उनको हटा दिया है। अच्छा, फिर यार बीजेपी मुख्यालय के सामने अब आप क्यों बैठ रहे हैं? यहाँ पर आप किससे बात करना चाहते हैं? अब कोई भी हो, किसी से बात करें, वो हमसे कुछ मांग नहीं रहे, वो हमको देख देख के इधर से उधर भाग रहे हैं। स्वास्थ्य भवन गए थे? हाँ जी, गए थे। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि वहीं डटे रहना चाहिए कि वहाँ? नहीं, हम कहीं पर भी रख ले, उनका यही है, उनको हम फालतू से लग रहे हैं कि ये तो 1-2 दिन रुक के निकल जाएंगे, पर अच्छा, ऐसा है? हाँ, पर हम लेके कुछ जाएंगे इस बार। क्योंकि इससे पहले भी UTP के जो कर्मचारी थे वो यहाँ पर आए थे, आप भी उसमें शामिल थे क्या? जी, उनमें शामिल थे, हम कई बार आए इस बार। अच्छा, कई बार आए? जी। अच्छा, आप इनके साथ आए? आप भी लगे हुए हो? नहीं, हम नहीं है, मेरे मैसेज है घर से लगे हुए। 3 साल से लगातार हम सेवा दे रहे हैं और ऐसी विकट परिस्थितियों में जहाँ पर कोई गाड़ी नहीं, साधन नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ हम जाकर टीकाकरण कर रहे हैं। अच्छा, आप मैसेज साथ में आइए। हमारे मैसेज साथ में, बच्चे साथ में, हम 700 किलोमीटर दूर चल कर आए हैं। कहाँ से? बाड़मेर जिले से। बाड़मेर से आए? जी, बाड़मेर से पधारे हम। और हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारा समयावधि है वो बढ़ाकर हमें UTP पर लगातार सेवा है वो हमारी ली जाए, यही हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। क्या लगता है सबको वापस रह बोल रहे कि काफ़ी वैकेंसी पड़ी है? हमको पता है कि सरकार संवेदनशील है और सरकार ये भी कह रही है कि हम विदेशी में नौकरी देना चाहते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर भी हमको ये नौकरी से नहीं हटाए और लगातार हमको ये नौकरी के अंदर रखें। और यही, और माननीय नरेंद्र मोदी का भी ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के तर्ज पर हम यही मांग करते हैं कि हमारी जो ये UTP ANM लगी हुई है, इनका समयावधि है वो बढ़ाई जाए। जी बिल्कुल। तो आप देखिए, इतने पीछे इतने लोग खड़े हैं, सब लोग इसीलिए आए कि इन सबको कार्यमुक्त कर दिया। आप मैम कहाँ से आए? बांसवाड़ा से मैम। बांसवाड़ा से? हाँ। अच्छा, आप ANM थे या क्या? ANM UTP पे। अच्छा, UTP पे? हाँ। तो अभी कितने टाइम से जॉब कर रहे थे? मैं हमारे 2 साल और 5 महीने हो गए। अच्छा। हाँ। तो अब जॉब लगे तब ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी? नहीं, कोई शर्त नहीं रखी थी। नहीं, परमानेंट लिया थोड़ी था आपको? नहीं, कोविड के टाइम में लिया? हाँ, कोविड के हमने टीका भी लगवाया है। मैं अकेली सब सेंटर पे काम कर रही थी। अभी भी मेरे फ़ोन आ रहे, सिस्टर आप कहाँ गए, वैक्सीन हमको कौन लगाए? बच्चों को यूँ भी बोल रहे हैं। अभी वो चल रहा है, ऑपरेशन वाला चल रहा है, वो भी बोल रहे हैं कैंप लग रहा है, सिस्टर आप कहाँ हो, यूँ करके कॉल। मैं क्या बताऊँ उनको, क्या जवाब दूँ? मेरे को हटा दिया गया। वहाँ पर स्टाफ फिर लगा कोई? नहीं, कोई नहीं, खाली पड़ा है सेंटर। खाली पड़ा? हाँ, खाली पड़ा है। फिर ये बोल रहे कि उन्होंने बोला कि बजट कम है, ऐसा बोला है? नहीं बोला है कि आपको देने के लिए हमारे पास अभी बजट नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला हमको तो। अच्छा, ऐसा नहीं बोला? नहीं। उन्होंने कुछ लोगों को बोला है, बता रहे हैं। हाँ, हमको तो नहीं बोला। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? मैं बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बांसवाड़ा से हो? बच्चा है, बच्ची है साथ में? गुड़िया है साथ में। अच्छा, गुड़िया है। हाँ। अच्छा, आप क्या ANM थे वहाँ पर? ANM थी। अभी कितने टाइम से जॉब कर रहे थे? हमारे 2.5 साल हो गए हैं और हमको मतलब 2022 में UTP अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे लगाया था हमको। और हमारा मतलब पहले मतलब एक 6 महीने का बढ़ा है, जैसे जैसे हमारे बढ़ाते रहे। और हम मतलब अचानक हमारे से मतलब सरकार ने मतलब 30 नवंबर को हमारा कार्यकाल समाप्त कर दिया और हमको बेरोजगार कर दिए। अच्छा, अभी बच्चे भी साथ में लेके आए, वैसे नहीं लग रहा परेशान हो रही हो? परेशान बहुत हो रहे हैं हम। कल पूरा दिन भर मतलब चल के घूमे और मतलब भूखे प्यासे इधर नहीं इधर, कहीं मतलब कहीं हमारी किसी से भी मुलाकात नहीं हो रही। हमको तो डायरेक्ट हमको चिकित्सा मंत्री और मतलब CM साहब से ही हमको हमारे से मुलाकात और वार्तालाप करवाई जाए। चिकित्सा मंत्री नहीं मिल रहे ना? नहीं मिल रहे हमारे कोई मतलब हमारा कोई सहारा ही नहीं रहा, आगे पीछे कोई नहीं हमारे। हम हर जगह घूम घूम के थक गए, अब परेशान हो गए।
जी तो बिल्कुल देखिए, और भी इतने सारे लोग हैं। एक तरफ जहां पर राइजिंग राजस्थान की राजधानी में जोरों शोरों पर तैयारियां हो रही है, जब बात की जा रही है कि इसके तहत हम लाखों युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन एक तरफ आप जो ये एक जो रूप है वो भी देखोगे कि ये लोग कांग्रेस की राज में लग तो गए, इनकी अच्छी सैलरी भी कर दी थी, 25,000 प्लस की सैलरी आ रही थी, सब जो है वो अधिकतर इसमें महिलाएं कर्मचारी है जो लगी हुई थी सारी, और अधिकतर क्या सारी महिलाएं कर्मचारी है। अब कोई कहीं बांसवाड़ा से है, कोई चित्तौड़गढ़ से है, कोई बाड़मेर से है, कोई जैसलमेर से है। 2-3 दिन से ये लोग जयपुर में इसलिए हैं कि एक बार चिकित्सा मंत्री से मुलाकात हो जाए और कोई अच्छा जवाब मिल जाए या उनको एक उम्मीद की किरण जग जाए कि हाँ इनको फिर से यथावत किया जा रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि इन्होंने कोविड जैसे जो महामारी थी उसमें भी इन्होंने काम करके अपना योगदान दिया है, तो ऐसे इनको बेरोजगार है वो नहीं किया जाए।